एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री बना, जिसने देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उसके बावजूद उसका पहनावा हमेशा एक हाफ शर्ट और फॉर्मल पैंट ही रही। एक नेता जो लोकप्रिय इतना था कि लोग उसका नाम सुनकर ही नारे लगाने लगते थे, लेकिन वो अपने जीवन के आखिरी समय तक अपने क्षेत्र में स्कूटर में घूमता रहा। हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की। मनोहर पर्रिकर एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति में शुचिता की नई मिसालें पेश की। आज ही के दिन वर्ष 2019 में मनोहर पर्रिकर ने 63 साल की उम्र में कैंसर से संघर्ष करते हुए अपनी अंतिम सांस ली। आखिरी दिनों में उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। मनोहर पर्रिकर आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे, लेकिन बहुत जल्दी समझ गए थे कि मशीनों के बीच उलझने की जगह वो सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं को आम आदमी बताते हैं, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने बिना किसी प्रचार के अपना पूरा जीवन एक आम आदमी की तरह बिताया। गोवा के सीएम होने के बावजूद कई सालों तक उन्होंने सीएम हाउस का इस्तेमाल नहीं किया। वे अपने ही घर में रहते थे। पर्रिकर का पूरा राजनीतिक जीवन बेदाग छवि और ईमानदार नेता की रही है। लोग मनोहर पर्रिकर के व्यक्तित्व के मुरीद थे। गोवा का सीएम रहते हुए कई बार पर्रिकर विधानसभा जाते समय सरकारी गाड़ी को छोड़कर अपना स्कूटर निकाल लेते थे। बिना सुरक्षा के जाते और कभी कभी तो चाय की दुकान पर अपनी गाड़ी रोककर आराम से लोगों के बीच खड़े होकर चाय पीते थे। पर्रिकर की आदतें गोवा के लोगों के लिए एक आम बात थी। उनकी इस बेदाग छवि के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया। मनोहर पर्रिकर नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने भारत की सेनाओं को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी भारतीय सेना के लिए लाई। मनोहर पर्रिकर बेहद सादा व्यक्ति थे। ये बात उनके कपड़ों को देखकर ही पता चल जाती थी। वे आमतौर पर शर्ट पैंट में नजर आते थे और जब तक किसी बड़ी ऑफिशियल मीटिंग में न जाना हो, वो साधारण कपड़े पहनना ही पसंद करते थे। उस समय लोग उनकी सादगी देखकर दंग रह गए थे, जब वो अपने बेटे की शादी में भी हाफ शर्ट, साधारण पैंट और सैंडल पहने नजर आए थे। मनोहर पर्रिकर को 16 से 18 घंटे काम करने की आदत थी। राजनेता होते हुए भी एक बेहद इमोशनल इंसान थे। मार्च 2012 में पर्यटन मंत्री मातनही सल्दनाहा के निधन पर उन्हें फूट फूट कर रोते देखा गया था। पर्रिकर जब कभी फ्लाइट में भी ट्रैवल करते तो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे। वो मोबाइल और टेलीफोन के बिल का भुगतान भी अपने जेब से करते थे। जनता ने कभी उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में भी हिचकिचाते हुए नहीं देखा। मनोहर पर्रिकर का जन्म मापुसा के गोपाल कृष्ण और राधाबाई के घर हुआ था। इनका पूरा नाम मनोहर गोपाल कृष्णा प्रभु पर्रिकर था। पर्रिकर का एक और भाई अवधूत पर्रिकर भी हैं। पर्रिकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मार्गव स्कूल से की। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मराठी मीडियम से हुई। 1978 में बॉम्बे आईआईटी से मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए। 1981 में उन्होंने मेधा पर्रिकर से शादी की थी। आज मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के 4 वर्षों बाद भी पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्हें याद कर रहा है एक ऐसे राजनेता के तौर पर जिसने राजनीति में सादगी और शुचिता की नई मिसालें पेश की। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।